सलाम नमस्ते दोस्तों। हमें ये लगता है कि अगर हम बंदरगाहों के, शहरों के, जगहों के या फिर बागात के नाम बदल देंगे तो उस नाम बदलने से उसकी तारीख भी बदल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास जो तारीख है वो हमेशा हमारे साथ ही रहती है। स्पेशली जब आप किसी भी कौम की तारीख मिटाने की कोशिश करें तो, क्योंकि कौमें तब भी बनती हैं जब उनकी कल्चर और हेरिटेज उनके पास होती है, और सिंध शुरू से रही है। हमें ये कहा जाता है कि अब जो बार बार सोशल मीडिया पे एक बयान आ रहा है कि कराची तो अंग्रेजों ने बनाया, इससे पहले कुछ था ही नहीं। आपकी बात अगर मान ले कुछ था ही नहीं, तो एलेक्जेंडर के जनरल जिसका नाम था नेकस, जिसने 325 BC में अपना एक किताब लिखा था एरियन इंडिकस में, उसने जिक्र किया कि मैंने जब सिंध के पूरे इलाकों में गया तो उसने कराची का जिक्र किया है, कराची के गिजरी क्रीक का जिक्र किया है, मनोड़ा जो बीच है उसमें उसको मोनोटो 12 उसने लिखा है। उसने ये भी लिखा है कि उसने लेडीज पूल अलग से एक देखा और वो क्लब था, और बहुत सी चीजें उसने बताई है। उसने ये बताया कि प्रीडोमिनेंट जो रिलीजन था वहाँ का हिंदू रिलीजन था और वहाँ पे मर्चेंट्स थे। तो ये तो बात है 325 BC की। अगर आप अभी की बात करें तो अभी की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद अल बेरूनी का जिक्र आता है। उसने अपनी किताब में कराची का जिक्र किया है। उसने ये भी कहा है कि उसने कराची में एक पूरा का पूरा शहर देखा है जिसमें पूरे के पूरे स्टेच्यूज बने हुए थे, लेकिन आप उसकी बात भी रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चचनामे में देबल का जिक्र है, जिसकी कराची से जिसकी जो बॉर्डर्स थी वो पूरी की पूरी भंबोड़ तक जाती थी, क्योंकि हमारे लिए तो वो रीजन पूरा एक ही था, और वो श्रीलंका से, पर्शिया से और गल्फ सिटीज तक जाके ट्रेड करते थे। चलिए उसके बाद आते हैं कलोड़ों का दौर, उसके बाद आते हैं टालपुरों का दौर। वो टालपुरों के दौर की तब बात कर रही हूँ जब 1729 में मड ब्रिक वॉल थी जो हिंदू मर्चेंट्स थे, स्पेशली उन्होंने करवाई थी। उसके बाद मनोड़ा फोर्ट वो टालपुरों के दौर में बना था जो 1792 में था। अगर वो शहर नहीं था तो वो फोर्ट क्यों बनाते? सवाल ये है कि अगर वहां पे लोग नहीं रहते थे और मखसूस कुछ आबादियां थी तो वो फोर्ट क्यों बनाते? ऑब्वियसली वो शहर था और उसका जो ट्रेड है वो पूरी दुनिया से बना हुआ था, क्योंकि हमारा जो कराची से मिलने वाला समुद्र है, जिसको हम सिंधी में कहते हैं समंदर, उर्दू में बोलते हैं ऑब्वियसली, तो समंदर और नदी का जो रिश्ता है वो तमाम गहरा है, जिसका ताल्लुक हम देख सकते हैं मैंग्रोव रूम सबसे ज़्यादा क्रीक जो है हमारे यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीक है। उसके बाद 1830 में एक अंग्रेज स्याह आया जो उन्होंने क्रॉनिकल्स लिखने स्टार्ट किए। उसने ये लिखा है कि उसने सिर्फ ऊपर से शहर में ट्रेवल करते हुए 37 टेम्पल्स देखे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कितनी भी बनाई हुई तारीख, अपने हाथों की बनाई हुई तारीख बताएं और ये बताएं कि ये शहर आके अंग्रेज़ों ने दिया, जबकि ये हकीकत है कि अंग्रेज़ों ने तो पूरे रीजन को डी इंडस्ट्रियलाइज किया था। उसके बाद क्योंकि वो उनको जो इंडस्ट्रियल जो हब बनाना था वो ब्रिटिश बनाना था, इसीलिए वो इंडिको, कॉटन, वो जो भी रॉ मटेरियल थे वो यहाँ से लेके जाते थे। वही बात है कि शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि सिर्फ टाटा इंडस्ट्री को लगाने के लिए 2 डिकेड्स के लिए उनको परमिशन रिक्वायर्ड थी, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। सो उन्होंने 1883 से परमिशन लेना स्टार्ट की, जाके उनको 1912 में उनको परमिशन मिली। सो ये सब चीज़ें आप कितना भी हमारे जो कॉलोनिस्ट है उनको सॉफ्ट कॉर्नर बताएं, उनको ये दिखाएं कि उन्होंने तरक्की दी है, लेकिन तारीख को आप मिटा नहीं सकते। तारीख भले अपनी कितनी भी आप अपनी तरफ से बनाएं, लेकिन कुछ हकीकत है, कुछ हकायक हैं वो हमारे पास मौजूद हैं जिनके लिए हम जीते हैं। मुअन दड़ों की बात करें कि वो हमारी पहचान है, हमारी सकाफत है। ये मुअन दड़ो वो है जिसने हमें दुनिया से कनेक्ट किया। ये वही मुअन दड़ो है जिसकी मेसोपोटामिया में और असीरियन सिविलाइजेशन में जिसको लोग
उन्होंने अपने किताबों में नाम लिखा है मलाह का, मतलब मलाह हमारे जो रीजन्स वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे उनको सील्स मिली है मुंहदड़ों की, जहाँ से वो कॉटन देते थे, और वो वहाँ से स्टार्ट, मेसोपोटामिया से स्टार्ट होता है, सारियन से स्टार्ट होता है, फिर इजिप्ट तक जाता है, जहाँ इजिप्ट में कॉटन और सिल्क का कपड़ा स्पेशली सिंध से जाता था। जिसने हमें रहना सिखाया, जीना सिखाया, दुनिया का पहला ड्रेनेज सिस्टम दिखाया, वो उन रूट्स पे हमें फख्र है, उन रूट्स की वजह से हम एक कौम है, और ये कौम क्या बार बार बयान उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी तारीख ट्रेनों से स्टार्ट होती है, जिनकी तारीख दरबारों से स्टार्ट होती है, जिनको लगता है कि दूसरी कौमों को यरगमाल करके उनकी तारीख मिटा के वो अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा। अब जितनी भी कोशिश करें, सिंध एक है और कराची सिंध जी जान आ, दिल आ, ऐं हमेशह सिंध सां ही जुड़ियल रहंदो। तव्हांखे जिते वणे तव्हां वञी करे उन रियासत खां पंहिंजे सूबे जी डिमांड करे सघो था, पर तव्हांखे को हक़ न आहे त जंहिं तव्हांखे खारायो, पीआरियो, रहायो, तव्हां उनखे टोड़ण जी ॻाल्हि कयो। छो त हैदराबाद में हाणे बि हिकिड़े मंदिर वारा मुहाजिर रहंदा आहिनि, जिनजो मिसाल आहे त मंदिरूं ख़ाली करे हुननि तव्हांखे जॻह ॾिनी, यानी जीअ में जाइ असां सिंधियुनि तव्हांखे ॾिनी आहे। तो वक़्तु अची वियो आहे त तव्हां उन शइ खे एक्सेप्ट कयो ऐं हिकिड़ी क़ौम थी करे हिन क़ौम जो हिसो थी करे रहो। जेके नथा रहो त ट्रेनूं हाणे बि असां तव्हांखे कराए ॾेई सघूं था, वापसि वञी सघो था। जीए सिंध।